राजस्थान के कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहे और इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के सुसाइड करने की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी साल अब तक कुल 10 छात्र कोटा में आत्महत्या कर चुके हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले की रहने वाली बगीशा तिवारी, जो वहाँ नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उन्होंने 720 में से 320 अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। साल के एक बच्चे ने मरने से पहले अपने सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी पापा, आईआईटी नहीं हो पाएगा। नए भारत में इन बुझते युवा दीपकों से अधिक निराशाजनक और कुछ नहीं हो सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी की। में सुसाइड्स का डाटा कलेक्ट करने का काम करता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसी के आंकड़ों के अनुसार हाल ही के वर्ष में भारत में कुल 1,70,000 लोगों ने सुसाइड किया है, जो कि आप देखेंगे अब तक का मैक्सिमम है, क्योंकि पर 1 लाख पॉपुलेशन में से जो सुसाइड रेट है वो बढ़ के 12.4 हो गया है। यानी कि लगभग 12 लोगों ने 1 लाख में से सुसाइड कमिट किया है, जो कि ग्लोबल रेट से भी लगभग 20% ज्यादा है। हेड में होने वाली जनहानि रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली जनहानि से लगभग 6 गुना अधिक है भारत में। ये 2022 का आंकड़ा है। कुल सुसाइड में से 1,70,000 में से 10,000 ऐसे लोगों की संख्या है जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी ने ऐसे युवाओं को चपेटे में लिया जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी, और 1,70,000 में से 70,000 ऐसे युवा हैं जिनकी आयु 29 वर्ष से भी कम थी। एक ऐसा देश है जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है, तो फिर वहां सुसाइडल टेंडेंसी के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? तो उनमें से कुछ कारणों पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। सबसे पहला रीजन हो सकता है एकेडमिक्स, यानी कि हमारी बोझिल शिक्षा व्यवस्था। जो बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं वो वहाँ की कंडीशन से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ते चले जाते हैं। एक कारण ये हो सकता है, हाल ही के दिनों में मैंने देखा कि 6ठी क्लास के बच्चों के लिए सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी का विज्ञापन आया हुआ था। जिस उम्र में बच्चों को सपने देखने चाहिए, उस उम्र में हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव लाइफ की तरफ को धकेल दे रहे हैं। तो क्या हम उनका बचपन नहीं छीन रहे हैं? 9th क्लास में आया हुआ बच्चा अधिकतर समय इस बात से परेशान रहता है कि जो भी परिचित उसे मिलता है वो उससे यही कहता है, बेटा अगले साल तो बोर्ड्स हैं, अगले साल तो बोर्ड्स हैं। तो बच्चा बोर्ड के दबाव में पहले से ही आ जाता है और उसका मन पढ़ाई से हटता चला जाता है और ज्ञान पाना उसके लिए आनंददायक ना होकर सजा बन जाती है। कारण फिजिकल हो सकता है। कोचिंग्स में जाने वाले तैयारी के लिए जो बच्चे होते हैं उनकी ज्यादातर की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच होती है। इस उम्र में काफी मानसिक बदलाव आते हैं, शरीर में काफी शारीरिक बदलाव आते हैं। बच्चा खुद इन बदलावों को समझ नहीं पाता और परिवार से वह दूर हो जाता है और अकेलापन फील करता है। तो जरा सा भी प्रेशर उसे बहुत ज्यादा पैनिक कर देता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। रीजन साइकोलॉजिकल हो सकता है। बच्चे का किसी से अपोजिट जेंडर से ब्रेकअप इसका कारण हो सकता है। टेस्ट में नंबर कम आने पर चिढ़ाया जाना हो सकता है। फैमिली प्रेशर हो सकता है। तो कुछ बच्चे मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं रहते हैं और उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें डेवलप होती चली जाती हैं और बच्चा सुसाइड जैसी चीजों को कमिट कर लेता है। कारण फैमिली हो सकता है। 16-17 साल तक परिवार में पला बड़ा बच्चा, अपने माता पिता के पास रहा हुआ बच्चा अचानक से अकेला कर दिया जाता है। बच्चा इस दूरी को झेल नहीं पाता है और वो अकेला अकेला रहने लगता है, क्योंकि फैमिली से दूर रहने पर ना तो इमोशनली टच वैसा मिल पाता है, ना खाना अच्छा मिल पाता है और ना ही उसकी केयर अच्छी हो पाती है। बच्चा इन सब बातों को नहीं झेल पाता और गलत कदम उठा लेता है। तो मेन रीजन निकल के आता है मेजर लाइफ इवेंट। बच्चे की जिंदगी में अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, जैसे उसके फेवरेट पर्सन की डेथ हो जाए, परिवार के अंदर किसी की मृत्यु हो जाए या उसका ब्रेकअप हो जाए और वो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग महसूस करने लगे। तो इस तरह के इवेंट हो जाने पर बच्चा दिमागी रूप से टूट जाता है और अकेलेपन में वो इस तरह के कदम उठा सकता है। रीजन निकल के आता है सोशली इकोनॉमिक रीजन। इसमें क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत मजबूत होते हैं इकोनॉमिकली, उनके बच्चे भी बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। वो कोचिंग्स में भी जाते हैं या प्राइज लेने जाते हैं, 60-70 हज़ार रुपए की महंगी घड़ी पहन के जाते हैं, महंगी बाइक लेके जाते हैं। इस तरह का स्टेटस मेंटेन करते हैं जिससे बाकी बच्चों में थोड़ी सी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आता है, उनमें हीन भावना आती है, इक्वालिटी वहाँ नहीं हो पाती है।
हमारे तो टीचर ने स्कूल में महंगे बैग लाने पर, फैंसी बैग लाने पर, बाइक लाने पर, इन सब चीज़ों पे ही रोक लगा दी थी जिससे इक्वलिटी आए। बच्चे को ये सिखाया जाना चाहिए कि ज्ञान अर्जित करना ही सच्चा धन है, बाकी कुछ नहीं। संस्कार दिए बिना सुविधाएं अगर आप दोगे तो ये पतन का ही कारण बनेगा। और इंटरनेट मीडिया जो बेलगाम होता जा रहा है वो बच्चों को महंगे महंगे गजट खरीदने के लिए, उलझुल ऐप्स डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करता रहता है, जिस वजह से आप देखोगे कि बच्चा ट्रेडिंग, पता नहीं क्या क्या, रमी सर्कल, क्या क्या खेलता रहता है, ड्रीम 11। तो बच्चा शॉर्टकट चाहता है कि वो पैसा बहुत तेजी से कमाने लगे, इस तरह के उसके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। आज इंटरनेट की दुनिया ने हमें पूरी तरीके से कंट्रोल में किया हुआ है, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति पर चोट किया जा रहा है और हम इन सब से अनभिज्ञ हैं। नेट के कारण बच्चा एक मशीन के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है, वह मोबाइल पर ही ज़्यादातर समय लगा रहता है और हमसे इमोशनली अटैच नहीं हो पाता और उसका मशीनीकरण होता जा रहा है। उसमें भावनात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची। कारण क्या हो सकता है? इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। अभिभावकों को, अध्यापकों को, सरकार को, सबको मिलकर काम करना होगा। सुसाइड पर, आत्महत्या जैसे मुद्दों पर हमें घर घर में चर्चा करनी होगी, हमें विद्यालयों में चर्चा करनी होगी और सरकार को जब स्वास्थ्य बजट बनाती है तो वो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बजट में प्रावधान करे और इस ओर भी तत्काल कुछ कदम उठाए, तभी भारत का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। जीवन एक आशीर्वाद है जिसे हमारी व्याकुलता चुरा लेती है और हम फिजूल में ही इंटरनेट, डिजिटल वर्ल्ड और ऑनलाइन की दुनिया में इतना समय गंवा रहे होते हैं। ध्यान रखिए, ये ऑनलाइन की दुनिया, ये इंटरनेट, ये डिजिटल वर्ल्ड, ये ध्यान भटकाने वाले यंत्र चाह कर भी हमें हमारा समय वापस नहीं लौटा पाएंगे। इसलिए अपने परिवार की ओर को लौटो, अपने वेदों की ओर को लौटो, अपने उपनिषदों की तरफ को लौटो, तभी जाके सुसाइड जैसी गंभीर समस्याओं से मुक्ति मिल पाएगी। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जरूर